सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि अगर हम जीत जाते हैं तो तुम्हें सिर्फ अपनी हार माननी होगी और अगर हम हार जाते हैं तो हम तुम्हारी एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेंगे और तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। और इस चीज को सुन के ज़ेनुआ जो होता है ये सोचता है कि ये तो पूरी तरीके से अनफेयर है और फिर ये कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें मेरी बात को मानने की जरूरत नहीं है या फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस हम फ्यूचर में एक दूसरे से इसी तरीके से सीखते रहेंगे। जिसके बाद ज़ेनुआ जो होता है टांग वुलिन को अपने पास बुला लेता है और जैसे टांग वुलिन इन सभी के बीच में आता है तो इसको देख के सभी लोग हैरान होते हैं, जबकि ये ओल्ड मैन भी हैरान होते हुए सोचता है कि यूहान जो है ये एक अनमोल जीनियस है जो कि सैकड़ों सालों में पहली बार आई है, लेकिन फिर भी ये जो बच्चा ये तो इससे भी काफी छोटा दिखता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी एक और फोर्जिंग जीनियस हो? जबकि सब यूहान जो होती है इसकी नजरें टांग वुलिन के ऊपर से हट ही नहीं रही होती हैं और ज़ेनुआ जो होते हैं कहते हैं कि मिस्टर चांग कोंग आखिर आप किस तरीके से कम्पीट करना चाहते हैं? तो चांग कोंग जो होते हैं कहते हैं कि मेटल को प्यूरिफाई करना ही सबसे आसान तरीका है एक ब्लैक स्मिथ की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का, और हम लोग उस मेटल को प्यूरिफाई करना शुरू करेंगे जिसे हमने सेलेक्ट किया होगा। जिसके बाद तुम उस मेटल को पिक करोगे जिसे तुम प्यूरिफाई करना चाहते हो और चलो देखते हैं कि 2 राउंड्स के बाद मेटल को कौन बेहतर तरीके से प्यूरिफाई कर पाता है। और फिर टांग वुलिन जो होता है कहता है कि प्लीज अपने मेटल को सिलेक्ट कर लो। तो इसकी जो अपोनेंट यूहान होती है वो ब्लू कॉपरेट को सिलेक्ट करती है और इस चीज को सुन के टांग वुलिन चौंक जाता है और सोचता है कि क्या ब्लू कॉपरेट ये तो एक काफी रेयर मेटल है जिसे फोर्ज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर हमें फोर्जिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों ही आ गए होते हैं और तभी इनके इस बैटल को शुरू कर दिया जाता है। और इस चीज को सुनते यूहान जो होती है अपने क्रिस्टल पर्पल हैमर्स को बाहर निकाल लेती है जिसे देख के टांग वुलिन हैरान होता है और सोचता है कि असल में ये ब्लू कॉपरेट हैमर को यूटिलाइज कर सकती है तो पक्का इसके पास काफी ज्यादा गजब की एबिलिटीज होंगी। चलो ज्यादा नहीं सोचते, शांत होके फोर्ज करना शुरू करते हैं। और फिर क्या था, टांग वुलिन जो होता है अपने आप को शांत करवाता है और अपने हैमर्स को बाहर निकाल के काफी खतरनाक तरीके से हैमरिंग करना शुरू कर देता है और ये अपने मेटल के ऊपर एक के बाद एक करके हथौड़े से चोट मार रहा होता है। और हम देखते हैं कि लिन यूहान का जो हैमर होता है वो काफी शांति से ब्लू कॉपरेट के ऊपर लैंड कर रहा था और एक इलेक्ट्रिक लाइट की जो लाइन होती है वो ब्लू कॉपरेट हैमर से गिरती हुई देखी जा सकती थी जिसे हैमर ब्लू कॉपरेट के अंदर इंजेक्ट कर रहा था। और जैसे ये जो ब्लू कॉपरेट का क्यूब सा होता है टुकड़ा होता है तो जैसे ब्लू कॉपरेट हैमर इसे टच करता है तो इसके अंदर रिपल्स निकलती हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्सचर के अपीयर होने के बाद ये जेंटली रिफाइन हो रही होती है। और इस सारी प्रोसेस को होता देख के ज़ेनुआ भी हैरान परेशान होता है और सोचता है कि ये तो ब्लू कॉपरेट हैमर का एक यूनिक इफेक्ट प्रो लाइफ रेट है जो कि एक इफेक्टिव टेक्निक है ब्लू कॉपरेट को फोर्ज करने की। और इन सारी चीज को देख के साफ साफ पता लग रहा है कि ये पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आए हैं और जब ये फोर्ज कर रही है तब लाइटनिंग भी देखने को मिल रही है। तो इसकी जो मार्शल सोल एट्रीब्यूट है तो जहाँ तक है वो थंडर एंड लाइटनिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। और ना सिर्फ इतना बल्कि इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो पक्का काफी स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं तो ये थंडर और लाइटनिंग को इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती। जबकि इस तरफ चांग कोंग की नजरें टांग वुलिन के ऊपर ही गड़ी हुई होती हैं और ये भी हैरान परेशान होते हुए सोचता है कि ये वाकई में काफी अजीब बात है जो मैं किसी भी तरीके की सोल पावर फ्लक्चुएशन को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और इसका ये जो हैवी सिल्वर हैमर है ये स्पिरिचुअल फोर्जिंग लेवल तक पहुँच चुका है, वो भी एक काफी खतरनाक वेट के साथ है। और वैसे तो साफ पता चल रहा है कि इसके हैमर का वेट काफी ज्यादा है लेकिन तब भी ये इसके हाथों में किसी पंखुड़ी के जैसा हल्का सा दिख रहा है। और जिस तरीके की साउंड जनरेट हो रही है उसको सुन के मैं बता सकता हूँ कि इसका जो वेट है वो कम से कम 1000
पाउंड से ज्यादा है और इसके ये जो मूव्स हैं ये वाकई में कचूमर बना देने जैसे हैं और वाकई में मानना पड़ेगा कि इस बच्चे के पास डिवाइन पावर्स हैं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।